फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ओशन में। तो फ्रेंड्स, अभी हम कल का ट्रेडिंग सेशन के लिए जो अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर न्यूज़ और मेजर इवेंट्स के टाइम पर मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए और किन पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए और किन पॉइंट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे अपना टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हाउ टू ट्रेड ड्यूरिंग मेजर न्यूज़ अवलिक मेजर इवेंट। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी यूक्रेन और रशिया का वार का जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूस चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में कंटिन्यूस अप डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। और इवेंट में जो आ जाता है फ्रेंड्स, हमारे क्या बोलते हैं, आपका इलेक्शन का जो टाइम होता है, इलेक्शन के रिज़ल्ट होते हैं, बजट होता है, ये सब मेजर इवेंट में आ जाते हैं। या इन्फ्लेशन डाटा वगैरह जो आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा आता है, ये सब हमारी मेजर इवेंट हो जाती हैं और मेजर न्यूज़ हो जाती है हमारी। इस तरह की जो इंसिडेंट जो चल रहे हैं, जैसे कि कोरोना का न्यूज़ था उस समय, और अभी जो है लेटेस्ट जो है यूक्रेन वर्सेस रशिया चल रहा है। तो इन समय में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो इसमें फ्रेंड, सबसे पहले हमें जो फॉलो करना है वो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को ही फॉलो करना चाहिए। और ये जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस आप पूछेंगे किस टाइम फ्रेम के होने चाहिए, तो मिनिमम 1 आवर से लेके आपके 1 डे के तो होने ही चाहिए। इन मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही आप ट्रेड करने की कोशिश करें, यहाँ से आपको मिनिमम लॉस होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस बनेंगे। सेकंड फ्रेंड्स, आपको ट्रेड करना है स्मॉल क्वांटिटी में। स्मॉल क्वांटिटी में क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर लॉस के भी उसी हिसाब से जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे तो आप स्मॉल क्वांटिटी से भी अच्छा गेन कर सकते हैं। जो तीसरा जो पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, वो यह है कि बाय नियर मेजर सपोर्ट एंड सेल नियर मेजर रेजिस्टेंस अंटिल दे आर मल्टीपल टाइम टेस्टेड। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, कंटिन्यूसली जो है जो मेजर सपोर्ट हमारी जो निकल के आती है, तो उसके आसपास हमें 10 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यूसली बाय का ट्राई करना चाहिए। और जो मेजर रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आता है उसके आसपास हमें सेल का ट्राई करना चाहिए, जब तक ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड ना हो जाए। जैसे कि 3 से 4 बार के बाद अगर ये टेस्ट हो रहे हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि रीज़न क्या है कि ये जितनी बार कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेस्ट होते हैं वो उतने ही ज़्यादा वीक होने लगते हैं। तो अभी अगर हम आपको निफ्टी में बताएं कि अभी हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं और किस तरीके से हमें उनको ट्रेड करना चाहिए, तो आइए आज हम आपको चार्ट में समझाते हैं फ्रेंड्स। पहले तो हम दिखा देते हैं आपको कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया क्या है और उनको हमें किस तरह से प्ले कर लेना चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अभी अगर हम एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दिखाना चाहेंगे निफ्टी के चार्ट में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक लेवल था 15,920 के आसपास का जो लेवल था, इस तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो 15,920 के आसपास का जो लेवल था हमारे पास, इसमें जो है फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो इस लेवल के आसपास निफ्टी ने कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस फेस किया था, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम यहाँ देखें, लेकिन अगर हम सपोर्ट साइड में देखें तो एक क्लियर सपोर्ट हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही थी इस एरिया में, लेकिन हमें एक रेजिस्टेंस का जो एरिया था वो एकदम क्लियर देखने को मिल रहा था कि 15,920 का जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है और इसको निफ्टी कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रही है। तो ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हुआ, तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमें अप साइड में मूव देखने को मिला। तो यही सेम सिनेरियो जो है अभी निफ्टी में डाउन साइड में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। आइए उसको एक बार चार्ट में दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम, तो अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपके सामने ये जो एरिया है इसको कंटिन्यूसली जो है निफ्टी एक सपोर्ट की तरह ले रहा है, जो कि 16,820 का लेवल है। लेकिन अगर हम अप साइड में देखें तो रेजिस्टेंस आर कंटिन्यूसली वेरिंग। तो अभी अगर हम जो देखें फ्रेंड्स, 16,820 जिसको निफ्टी कंटिन्यूसली टच करता जा रहा है और यहाँ से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अभी इसके ब्रेक होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड में एक बहुत अच्छा जो है मूव देखने को मिलेगा, जो कि 400 से 500 पॉइंट का होगा फ्रेंड्स। मिनिमम 400 टू 500 पॉइंट का हमें मूव यहाँ से मिलेगा। और जब ये लेवल ब्रेक हो तब हमें जो है शॉर्ट साइड में बल्क क्वांटिटी में ट्रेड करने का फ़ायदा है। तो अभी ये तो हमारे लिए था फ्रेंड्स। आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी ने 16,843 का जो है 843 का लो मारा था और वहीं से निफ्टी रिकवर हुई।
तो अभी चलिए देखते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या पॉइंट्स जो है, कल के लिए क्या लेवल निकल के आते हैं, उन पर एक बार फोकस कर लेते हैं, उनको भी प्लान करते हैं कल की ट्रेड को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्लॉट करें तो हमारे लिए जो दो मेजर रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, एक रेजिस्टेंस का लेवल फ्रेंड्स ये 17,230 का लेवल है, जो कि ये देखिए इसको कंटिन्यूसली निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। और अगर हमने जो कल के वीडियो में भी पोस्ट किया था कि 17,230 एक रेजिस्टेंस की तरह आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक्ट करेगा, तो आज अगर आप देखें भी तो निफ्टी में जितना भी बड़ा मूव आया हो, लेकिन 17,230 को अपसाइड में भी ब्रेक करने की नहीं कर पाया निफ्टी। तो एक तो ये है फ्रेंड। दूसरा हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा फ्रेंड वो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अभी हमारे लिए अपसाइड में दो रेजिस्टेंस के लेवल निकल के आते हैं। पहला हमें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल मिलती है तो हमें बाय का प्लान करना चाहिए, अदरवाइज 17,230 भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो हमारी जो ट्रेड रहेंगी फ्रेंड्स, पहली हमारी जो ट्रेड बनेगी 17,230 के स्टॉप लॉस के साथ हम सेल का प्लान करेंगे। और अगर हम सेकंड देखें तो फ्रेंड्स ये जो रीज़न है, ये एक गैप का एरिया है जिसको निफ्टी ने आज भरने की कोशिश की लेकिन नहीं भर पाया। तो सेकंड अगर आप रिस्की हैं तो आप जो है 17,190 के लेवल को भी एक रेजिस्टेंस की तरह कल के ट्रेडिंग सेशन में, इंट्राडे के लिए बता रहे हैं फ्रेंड्स, एक रेजिस्टेंस की तरह इसको लेके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो सेफ ट्रेड रहेगी वो 17,230 के आसपास की जो है वो करेगी फ्रेंड। अब अगर हम देखें सपोर्ट का जो एरिया है फ्रेंड, तो ये हमारे लिए निकल के आता है 17,020 के आसपास का एरिया। अब ये जो एरिया है ये हमारे लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर हम राउंड फिंगर में गए तो 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ हमें एक बार लोअर साइड में अगर निफ्टी कल हमें मिलता है तो 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बाय का इनिशिएट करना चाहिए। और अपर साइड में अगर हमें पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है तो रिस्की अगर यहाँ पे है तो 17,190 के स्टॉप लॉस के साथ बाय का सेल का प्लान कीजिए। और अगर आप सेफ हैं तो 17,230 के स्टॉप लॉस के साथ सेल का प्लान कीजिए। तो अभी हम अपनी ट्रेड को समराइज़ कर देते हैं, तो देखते हैं हमारे लिए जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम आपके सामने प्लॉट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने कल के लिए आपने समराइज़ किया है अपनी ट्रेड्स को जो हमारे लिए कल के लिए निकल के आती हैं। जो पहली ट्रेड है हमारी सेल नियर 17,230, जो कि ये लेवल है फ्रेंड्स, इसके आसपास 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 17,020, 16,920 और 16,840 के टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं। रिस्की अगर हैं आप तो फ्रेंड्स सेल नियर 17,195, जो कि यहाँ के आसपास का लेवल निकल के आता है फ्रेंड्स। ये जो गैप जो बना है इसके आसपास का है, यहाँ पे आप 5 पॉइंट का रिस्क सिर्फ लीजिए फ्रेंड्स, और ये टारगेट जो है इन्हीं टारगेट के लिए प्लान कीजिए। अगर हमें बाय का अगर प्लान करना है फ्रेंड्स तो हमारे लिए तो जो भी जो बेस्ट बाय निकल के आता है वो सिर्फ यही रीज़न है 17,000 के आसपास। और इसके बाद जो फाइनल निकल के आएगा वो 16,820 के आसपास का लेवल है, वहाँ हम अभी रिस्क नहीं लेंगे। तो हमें जो रिस्क लेना है 17,000 के आसपास लेना है और इसके स्टॉप लॉस से ही हमें बाय का प्लान करना है। इसके बाद अगर मार्केट में जो प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो ये था फ्रेंड हमारा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकल एनालिसिस। आशा करते हैं आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो यदि ये एनालिसिस पसंद हो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ट्रेडिंग सेशन के पास। हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन है। गुड बाय फ्रेंड्स।